एक सवाल है कि अगर आपका बैंकर आपको कहता है कि हमारे पास पैसा रखो, हम तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा दे देंगे, और वो एक्स्ट्रा ऑफिशियल नहीं होगा, साइड में कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, उस रास्ते के नाम पे दे देंगे, तो क्या उस बैंक पर आप ट्रस्ट करोगे? उस बैंकर पे आप ट्रस्ट करोगे? नहीं करोगे ना। यही हुआ एचडीएफसी बैंक के साथ। इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट बैंक, 11 लाख करोड़ की मार्केट कैप, और एक स्कैंडल जो सिर्फ 45 करोड़ का नहीं बल्कि ट्रस्ट का है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने ट्रस्ट कमाया है। तो क्या है कहानी, शुरुआत से अंत तक बताता हूं, क्योंकि इन्वेस्टर भी परेशान है और लोग डर भी जाते हैं कि मेरा पैसा सेफ है कि नहीं, सब बताऊंगा। 18 मार्च 2026 एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन चक्रवर्ती अचानक से रिजाइन कर देते हैं। उनका रिजिग्नेशन लेटर अगर आपने पढ़ा हो, जिस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, जरूर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, बैंक में पैसा डालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देसी भाषा में उन्होंने कहा कि बैंक में कुछ ऐसा हो रहा है जो मुझे एक्सेप्ट नहीं था। कोई डिटेल नहीं दी, कोई नाम नहीं दिया, पर टाइमिंग देखिए, रिजाइन किया था 18 मार्च को, और ठीक 6 दिन पहले 12 मार्च को एचडीएफसी के ऑडिट कमेटी एक सीक्रेट इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करती है। अब कोइंसिडेंस है क्या है ये आपको डिसाइड करना है, बट कुछ तो खेल है। अब यहां पर ये जो कहानी है ये शुरू होती है 2021 में। एचडीएफसी की नजर पड़ती है एक बड़े शिकार पर, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, MSRDC। ये वो सरकारी एजेंसी है जो हाईवे बनाती है, टोल कलेक्ट करती है, उनके पास हजारों करोड़ रुपए पड़े रहते हैं। गवर्नमेंट एलोकेशन, लैंड एक्विजिशन फंड, प्रोजेक्ट टेंडर। तो एचडीएफसी सोचती है कि इस पैसे को अपने बैंक में सेविंग डिपॉजिट के रूप में लाए। जितना ज्यादा डिपॉजिट उतना ज्यादा लोन एचडीएफसी दे सकता है और उतना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। एचडीएफसी ने अप्रोच किया तो एमएसआरडीसी ने भी कहा कि भैया ठीक है, हमारे पास तो है पैसे, हमें क्या मिलेगा। तो उस वक्त एचडीएफसी सेविंग अकाउंट पर 3.5% इंटरेस्ट देता था, राइट। तो पार्टी ने मना कर दिया, बोला कि दूसरे बैंक तो 6% दे रहे हैं, हमें भी 6% चाहिए, तभी रखेंगे वरना पैसा नहीं रखेंगे। अब इस कहानी को समझिएगा, दूसरे 6% दे रहे हैं, ये 3.5%, ये लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। आप एक दुकान में जाते हैं, दुकानदार बोलता है कि सबको 100 रुपए में मिलेगा, आप बड़े कस्टमर है तो धीरे से बोलता है तुझे 60 रुपए में दे दूंगा। अब यही काम करता है एचडीएफसी। एचडीएफसी के सीनियर मैनेजमेंट ने सोचा डील करनी है, बहुत ज्यादा करनी है, पैसे भी आएंगे और पैसे कमाएंगे। लेकिन आरबीआई का एक सीधा रूल है, कोई भी बैंक किसी एक स्पेसिफिक कंपनी को अलग ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं दे सकता है, सबके लिए सेम रेट होना चाहिए। ये रूल है इसलिए ताकि बैंक किसी भी बिग पावरफुल क्लाइंट को बैकडोर से फायदा ना दे सके। अब एचडीएफसी के पास एक ही ऑप्शन था, रूल को टेक्निकली लीगल दिखाओ। तो उन्होंने क्या किया, बैंक की इंटरनल कमेटी, जिसे एसेट लायबिलिटी कमेटी कहते हैं, उन्होंने ऑफिशियली एक नई पॉलिसी बना दी। जो भी कस्टमर एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा सेविंग डिपॉजिट करेगा उसे 4.5% मिलेगा। देखा, टेक्निकली ये एमएसआरडीसी के लिए नहीं था, ये सबके लिए था क्योंकि टेक्निकल था, बट ईमानदारी वाली बात किया थी, ये विंडो सिर्फ एमएसआरडीसी के लिए खोला गया था। लेकिन जबानी तौर पर प्रॉमिस किया गया था 6.01% का, कोई पेपर नहीं, कोई सिग्नेचर नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, सिर्फ एक फोन कॉल, एक डील पक्की। अब गेम क्या था, एमएसआरडीसी अपने 15,000 से 25,000 करोड़ का डिपॉजिट बैंक में रखे, बट हुआ क्या, उन्होंने सिर्फ 200 करोड़ दिए। मतलब प्रॉमिस 25,000 करोड़ दिए, 200 करोड़, मतलब 1% आया। अब एचडीएफसी के लिए तो ये इम्प्रेसमेंट था, अरे बाबा, उनके लिए तो ये मतलब पॉकेट हिलाना डुलाना वाला कहानी हो गया। मतलब आप 200 करोड़ एचडीएफसी बैंक के लिए कुछ नहीं है, आप ऐसे समझ लो। और प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि वो 4.5% का एक स्पेशल विंडो अभी भी ओपन था, मतलब कोई भी बड़ा क्लाइंट आकर डिमांड कर सकता था कि हमें भी 4.5% दो, और बैंक के लिए रिस्की था। तो अप्रैल 2022 में बैंक ने वो स्पेशल विंडो चुपचाप बंद कर दिया। अब उधर पार्टी को प्रॉमिस था 6.01% का वर्बल प्रॉमिस, वो भी वैलिड था उनके नजरिए से। अब अप्रैल 2023 तक एमएसआरडीसी ने एचडीएफसी में डिपॉजिट बढ़ाना शुरू किया और टोटल 3,000 करोड़ के पास पहुंच गया। अब कैलकुलेशन सिंपल थी, 3,000 करोड़ पर 2.51% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट एमएसआरडीसी को देना था, पर लीगली डायरेक्टली ऑफिशियली ये पॉसिबल नहीं था, बराबर। अब कैलकुलेशन सिंपल थी जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है। एचडीएफसी स्टैंडर्ड सेविंग रेट कितनी, 3.5%। एमएसआरडीसी को प्रॉमिस कितना किया, 6.01%। एक्स्ट्रा इंटरेस्ट का गैप कितना है, 2.51%। और 3,000 करोड़ पर 2.51% एक्स्ट्रा कितना हुआ, 75 करोड़ का एक्स्ट्रा कहानी, मोटा मोटा। तो अब सीनियर मैनेजमेंट के पास एक ही सवाल था कि ये पैसा देना है, बट कैसे। तो इंडिया में चलती है जुगाड़ टेक्नोलॉजी। सीनियर मैनेजमेंट ने सॉल्यूशन निकाला, इंटरेस्ट डायरेक्टली नहीं दे सकते तो मार्केटिंग एक्सपेंस के तौर पे तो दे सकते हैं। प्लान ये था कि एमएसआरडीसी एक रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन ऑर्गेनाइज करेगी, एचडीएफसी उसे स्पॉन्सर करेगा
और वो स्पॉन्सरशिप मनी असल में था वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो एचडीएफसी ने प्रॉमिस किया था। और 2023 से 2025 के बीच 45 करोड़ इस कैंपेन के नाम पर एमएसआरडीसी को दिए गए। पर कुछ चीजें थी इस कैंपेन में जो ऑडिटर ने चेक की। एक इनवॉइस था 9 करोड़ का और उसके साथ था अटैच एक फोटो 9 करोड़। और यही नहीं, एक ही फोटो 3 अलग अलग बिल में 3 अलग वेंडर के नाम से यूज हुई थी। अब यहीं पर ऑडिटर की घंटी बज गई कि बाबा ये खेल क्या चल रहा है, ये तो खेल ही अलग चल रहा है। अब इंटरनल इन्वेस्टिगेशन में जो निकला वो था झटका। सीएमओ रवि ने खुद अपनी टेस्टिमनी में माना कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने फैसिलिटेटर का रोल प्ले किया इंटरेस्ट पेमेंट को एक्सपेंस के रूप में छुपाने में। सीएफओ श्रीनिवासन के बारे में रिपोर्ट कहती है कि उन्हें स्पेसिफिकली टास्क दिया गया था कि बाकी इंटरेस्ट डिफरेंशियल को मार्केटिंग रूट से कैसे रिमर्स करें और उन्होंने इंश्योर नहीं किया कि कोई फॉर्मल रिकॉर्ड हो, कंप्लायंस रिव्यू हो, कोई रीटेन प्रोसेस एग्जिट करें। और सबसे बड़े नाम एमडी और सीईओ शशिधरन जी, जो जगदीशन पूरा नाम है, रिपोर्ट के मुताबिक वो उस सीनियर लेवल कॉल में थे जहां 6.01% रिटर्न का वर्बल कमिटमेंट दिया गया था, कोई रिटर्न नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं। अब 10 से ज्यादा सीनियर ऑफिसर का नाम इसमें आया, लेकिन अब इतने नाम आने, इतने जुगाड़ होने और इतना बड़ा बैंक होने कहां से सही आता है। फिर जैसे ही इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आती है, शेयर के भाव गिरते हैं। बैंक ने एनएससी और बीएससी को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी कि in line with the highest corporate governance standard of the bank, the internal audit function conduct review, identify and present it observation from time to time. As such, the observation of internal audit function are comprehensively addressed by the bank and applied to the matter in the question. नोटिस किया, उन्होंने कहीं नहीं कहा कि ये एलिगेशन झूठे हैं। अगर ये सब गलत होता तो इंडिया के नंबर 1 प्राइवेट बैंक क्लियर कहता कि ये सब बेसलेस है। मानते हो? पर वो बोल रहे हैं हम एड्रेस करेंगे, और यही निकला सिग्नल जहां से घंटी बजी कि बाबा स्टेटमेंट में भी खेला है। अब 45 करोड़ एचडीएफसी जैसी बैंक के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जो कंपनी एक क्वार्टर में, कंपनी बैंक कह लो, मतलब 10,000 15,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाती है। तो ये क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आरबीआई का डायरेक्ट रूल ब्रेक किया, राइट? आप क्लाइंट को चूज करके इंटरेस्ट दे रहे हो, गलत किया। आप कुछ आउट ऑफ बॉक्स जाके दे रहे हो कमिट, वो गलत किया। मतलब इतने बड़े बैंक के बड़े लेवल के अधिकारी इन्वॉल्व हैं, ये गलत है। छोटे लेवल पे आए तो आप कुछ कह सकते हैं, अरे बाबा ऐसा वैसा वैसा, बट अगर ऊपर लेवल से सोच खराब हो जाएगी तो फिर तो पूरा ऊपर से नीचे तक चेन खराब हो जाएगा। और आपको पता होगी यही कहानी थी जो वीडियो की शुरुआत में उनको लगा कि कुछ ऐसा चल रहा है बैंक में जो इथिक्स के बाहर, और एचडीएफसी बैंक इथिक्स के लिए जाना जाता है। और अगर एचडीएफसी बैंक का इथिक्स चला गया तो आप सोचो कि इंडिया में कितने बैंक हैं, उसकी क्या हालत होगी। किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ये लिख के ले लेना। अब जहां तक बात आती है कंपनी की, तो देखो बैंकिंग सेक्टर में ये सब चलता रहता है। बस एचडीएफसी का नाम आ गया तो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं ईमानदारी से बोलूं तो दिस इज द सिंपल रीजन। अदरवाइज ओवरऑल बैंकिंग का धंधा, मैं एक ही बात कहता हूं, ब्याज को धंधो चोखो हुआ है, ये लोग उसी से कमाते हैं। तो ओवरऑल कहानी ये है, जो ड्यू टू दैट रीजन शेयर तो ऐसे ही परफॉर्म नहीं कर रहा था पिछले कुछ टाइम से। लंबी लिस्ट है एलिगेशन की, और उन सब एलिगेशन की लंबी लिस्ट के कारण शेयर लगातार प्रेशर में चल रहा था। बट अब फाइनली आगे वाले क्वार्टर में भी प्रेशर ही दिखेगा। बट मुझे जो पर्सनली लगता है कि अगर आप 3 साल 5 साल देखोगे तो कहीं ना कहीं वापस से मैनेजमेंट चीजों को करेगा और बढ़ेगा। तो अगर आपका अकाउंट एफडी है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बैंक अच्छा है, डिपॉजिट आपके सेफ है। बट अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर एथिक्स में इस लेवल पर कहानी गड़बड़ है तो क्या होगा। मतलब सोचने वाली बात है। मेरा पर्सनल कहूं तो एचडीएफसी बैंक से एक लगाव रहा है, बट पिछले कुछ समय से लगाव टूट गया है। जब मेरे भी कार लोन में इन लोगों ने बहुत ही गलत किया था, और वो गलत यानी कमिटमेंट का ही गलत था। तब भी मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एचडीएफसी बैंक की जो इथिक्स से खत्म हो गई, और वो भी करने वाला कोई और नहीं था, एचडीएफसी बैंक का मैनेजर और जो उससे नीचे के एम्प्लॉय थे जिनके साथ मेरा सालों का रिलेशन था। तो सोचो कि अगर सालों के रिलेशन को ये लोग झटके में तोड़ लेते हैं प्रीमियम क्लाइंट के साथ, क्योंकि मैं प्रीमियम क्लाइंट हूं, तो कुछ तो ऊपर से ऐसे ज्ञान का वृत्तांत इनके ऊपर किया जा रहा है कि ये रिलेशन को भी ताक पे रख के कुछ भी करने को रेडी है। तो ये घबराहट की बात है। आपका क्या नजरिया है एचडीएफसी बैंक को लेकर? कमेंट में बताइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, प्यार मोहब्बत दीजिए। थैंक यू।